कहानी की शुरुआत 5000 साल पहले दिखाते हुए होती है, जहां पर हम एक जालिम राजा को हुकूमत करते हुए देखते हैं। एक वो भी वक्त था जब ये शहर आजाद हुआ करता था, लेकिन अब इस साल इन राजा ने यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना ली है। ये राजा यहाँ के सभी लोगों से जमीन की खुदवाई करवा रहा होता है। असल में इसको एक ऐसे मटेरियल की तलाश थी, एक ऐसी चीज की तलाश थी जो इसको जादुई ताकतें दे सकती थी, और इस वजह से ये पहले से ज्यादा आग कवर हो जाता है और इस शहर पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही हुकूमत कर सकता था। बेसिकली इस मटेरियल का नाम एक्टरनियम है, जिसकी मदद से ये कैसा ताज बना लेगा जिससे ये अपने अंदर सुपर हीरो वाली पावर्स को हासिल कर सकता है। यहाँ पे मामूल के मुताबिक मजदूर खुदाई कर रहे होते हैं और उसी दौरान एक मजदूर को एक्टरनियम पत्थर मिल जाता है, जिसको वो जालिम राजा हासिल कर लेता है और बहुत जल्द ही अपना वो ताज भी बना लेता है। इसको पहनने से उसे बहुत सी ताकतें मिलने वाली है। इसी बीच में हम एक छोटे लड़के को भी देखते हैं जो कि उस जालिम राजा के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो गांव वालों को समझता है कि हमें इस फिल्म से बचना चाहिए, हमें उसके आगे नहीं झुकना चाहिए। लेकिन जालिम राजा को पता चलता है कि ये तो मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है, तो उसे मारने का हुक्म दे देते हैं। और जैसे ही उसको मारा जा रहा होता है तो वो लड़का एकदम से गायब हो जाता है और एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे बोसे देवता बैठे हुए थे। 6 गॉड्स या देवता इस बच्चे को कहते हैं कि तुमने हिम्मत की, हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम तुम्हें कैसी पावर देने जा रहे हैं जिससे तुम एक लफ्ज आम बोलोगे तो तुम्हारे अंदर हम सबकी पावर्स आ जाएगी और तुम इतने ताकतवर बन जाओगे कि तुम आराम से उस जालिम राजा को हरा सकते हो। छोटा लड़का करता भी ऐसे है, वो एग्जाम बोलते हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है और फौरन ही वो उस राजा के महल में आ जाता है जहाँ पे वो अपना शैतानी ताज पहन रहा होता है, जो उसके पास बहुत ही पावर्स आ जाए। लेकिन जो छोटा लड़का जो चीज हम बोलने के बाद अब बहुत पावरफुल बन चुका है, वो वहाँ आके तबाही मचा देता है और सबको मारने लगता है। ये इतने गुस्से में होता है कि जालिम राजा के साथ साथ वहाँ के पूरे शहर को ही तबाह कर डालता है। और यहीं से कहानी जाती है 5000 साल बाद और हम प्रेजेंट का टाइम देखते हैं। अभी के टाइम पे भी हमें वही शहर दिखाया जाता है जहाँ पर एक गैंग ने पूरे तरीके से इस शहर पे कब्जा किया होता है। लोगों पे कौन कर रहा है? लूटमार कर रहे हैं। पूरी तरह से इस शहर को कंट्रोल में कर रखा है। इस गैंग का एक ही मकसद है कि उस ताज को तलाश करना, यानी कि ये उसी क्राउन, उसी ताज को तलाश कर रहे होते हैं जो आज से 5000 साल पहले जालिम राजा ने बनाया था। वो खुद तो मारा गया था, लेकिन उसका ताज अभी भी कहीं ना कहीं इसी शहर में ही दफन है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एड्रियाना है। वो भी इसी ताज को ही ढूंढ रही होती है। ये लड़की पुरानी चीजों को ढूंढने में काफी एक्सपर्ट है, क्योंकि ये आर्कियोलॉजिस्ट है, यानी ये वो लोग होते हैं जो जमीन की खुदाई करते हैं और हिस्ट्री की बहुत सी चीजों के बारे में काफी जो मात भी रखते हैं। तो ये लड़की हरियाणा एक के रूप में जाती है, एक वार में जाती है, जहाँ पे काफी कोशिशों के बाद इसको वो ताज मिल भी जाता है। अभी एड्रियाना और उसके साथी इसी बात को लेकर खुश हो ही रहे होते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसी का एक साथी, इसका नाम इस्माइल है, वो उसी गैंग के साथ मिला हुआ है जिसने पूरे शहर पर कब्जा कर रखा है। अभी इस महिला अपने साथ आए हुए एक साथी को मार देता है और अपने गैंग के दूसरे लोगों को भी उसी घर में बुला लेता है। तब लोग इसकी तरफ गन पॉइंट करते हैं और उसे कहते हैं कि हरियाणा, हमें तुम बहुत आज दे दो, क्योंकि ये लड़की नीचे देखती है और वहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। बीजेपी उसे पढ़ती है तो इसके मुंह से निकल जाता है शज्जाम। ये बोलते हैं, ये वहाँ पे ब्लैक एंड मा जाता है
और वहाँ पे आए हुए सब गुंडों को मारने लगता है। ना मारता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं बच पाता। जबकि रही बात इस्माइल की, जो गुंडों के साथ मिला हुआ था, वो वहाँ पे मरने का नाटक करता है, इसलिए उसकी जान जहाँ पे बच जाती है, क्योंकि एरियाना ने ब्लैक मैडम को जिंदा किया होता है, दोबारा से जगाया होता है, तो वो उसको कुछ भी नहीं कहता। अभी ब्लैक मैडम वहीं पर होता है कि गैंग के कुछ और लोग आ जाते हैं, पुरुष पर एक स्पेशल वेपन से अटैक करते हैं। ये वेपन उसी अटेनियम मटेरियल से बना होता है जिसकी मदद से वो ताज भी बना था, और जैसे ही ये मिसाइल एडम को लगता है तो उसे वाकई दर्द महसूस होती है। ब्लैक मैडम उस मरने वाले गुंडे की तो जान ले लेता है, लेकिन उस रॉकेट या उस छोटे से मिसाइल के लगने की वजह से खुद भी बेहोश हो जाता है। तो हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि अटेनियम ऐसा मटेरियल है जो ब्लैक एंड एम की कमजोरी है, और इसी मटेरियल से ब्लैक एडम को मारा भी जा सकता है। ये देखते हुए एड्रियाना काफी परेशान हो जाती है और वो ब्लैक मैडम को अपने घर ले जाती है। जैसे ही ब्लैक एडम को होश आता है तो वो यहाँ पे हरियाणा के बेटे से मिलता है। ये बच्चा ब्लैक हेड हमको कहता है कि आप 5000 साल से उस हार के अंदर बंद थे। अब क्योंकि हमारा शहर गुलामी बसर कर रहा है, वो गैंग हमें जीने नहीं दे रहा है, और आप हमारे लिए एक मसीहा बन के आए हो। आप ही हमारे शहर को गैंग से बचाओगे। ब्लैक एंड हमको यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि आज से 5000 साल पहले ये मेरा शहर हुआ करता था, अब यहाँ पे सब कुछ बदल चुका है, तो इस शहर को बचाने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मुझे इस शहर और यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं है। और ये बात कहते हैं ये वो घर से बाहर आ जाता है और शहर में फिरने लगता है और शहर को देखने लगता है। इसके बाद हम एक फीमेल लीडर को देखते हैं जिसका काम इस दुनिया में आने वाले सुपर हीरो और सुपर विलेंस को रोकना होता है। दुनिया में ऐसे हालात रखने होते हैं जिसकी वजह से आम लोगों को कोई मुश्किल न आए और हमारी जमीन को भी कोई खतरा ना हो। यहाँ पे एक सुपर हीरो हॉकमैन से बात कर रही होती है, कहती है कि ब्लैक एंड में अब वापस आ चुका है और उसे अगर रोका ना गया वो पहले की तरह इस बार भी बहुत ज्यादा तबाही मचा सकता है, और वो अगर पागल हो गया, वो उससे में आ गया, तो उसको रोकना लगभग नामुमकिन है। और मैंने चीज के लिए राजी हो जाते हैं और अपनी टीम इकट्ठी करते हैं जिसमें और भी बॉस हैं, सुपर हीरो शामिल होते हैं। सब मिलके ब्लैक मैडम को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ उस गैंग के कुछ लोगों का एड्रियाना के घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था वो ताज अभी भी उसी के पास है, तो वो ताज लेने ही गए थे। और जैसे ही वो लोग एड्रियाना की फैमिली पे हमला करने वाले होते हैं तो ब्लैक एडम्स वहाँ पे उनको बचाता है और उसके गैंग के लोगों को एक बार फिर से मार डालता है और बचे हुए कुछ लोगों से ये अभी फाइट कर ही रहा होता है। तभी उसी वक्त वॉकमैन की बनाई हुई टीम वहाँ पे आ जाती है और ये सब मिलके ब्लैक एडम से लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन अभी भी ब्लैक एंड अमे पर भारी था। वो गैंग के लोग और जस्टिस सोसाइटी की टीम दोनों मिलके भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ रहे थे, और आखिरकार ब्लैक एडम वहाँ से चला जाता है, जिससे सोसाइटी की टीम, जो कि हॉकमैन की बनाई हुई टीम है, वो एड्रियाना के पास आते हैं और उसे मदद मांगते हैं कि तुम हमारी हेल्प करो उसको पकड़ने में। लेकिन एड्रियाना उन्हें कहती है कि तुम तब कहाँ थे जब हम पे ये जुल्म हो रहे थे? तुम लोगों को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। जिसने हमें बचाया जब मैं मरने वाली थी, तो उसी ने ही मुझे बचाया था। जिसने सोसाइटी के लोग कहते हैं उसको तुम समझ रही हो कि वो तुम्हारी हिफाजत कर रहा है, वो बहुत खतरनाक है। आज सिर्फ 5000 साल पहले भी उसने हमारे इसी शहर को पूरे तरीके से तबाह कर दिया था। और आखिर ये लोग एड्रियाना को राजी कर लेते हैं और इसीलिए एड्रियाना इन सब को ब्लैक एडम के पास ले जाती है, ताकि सब लोग बैठ के आपस में बात कर सके कि वो दोनों एक दूसरे की बातों को समझ सके और इनकी आपस की लड़ाई आपस
में खत्म हो जाए, तभी दूसरी तरफ इस्माइल जो कि एरियाना का साथी था वो उसके घर में एंटर हो जाता है ताकि वो ताज वहां से ढूंढ सके और उसका इस्तेमाल अपने लिए कर सके। लेकिन जब उसे वो ताज नहीं मिलता तो वो गुस्से में एड्रियाना के बेटे को उठाकर अपने साथ ही ले जाता है। यहाँ काफी चालाकी से इसका बेटा अपनी मदर यानी एड्रियाना को फोन कर देते हैं और सब कुछ बता देते हैं कि मुझे किडनैप कर लिया गया है, मुझे इस्माइल नहीं किडनैप किया है। उनके ये काफी परेशान हो जाती है, इसलिए ये जस्टिस सोसाइटी और ब्लैक मैडम से हेल्प मांगती है, मेरे बेटे को वापस लाने में मेरी मदद करो। और ये दोनों राजी भी हो जाते हैं और मिलकर उसके बेटे को ढूंढने लगते हैं। यहीं पर हॉकमैन उस गैंग के 2 आदमियों को पकड़ लेते हैं। मर के पूछने पर उसे पता चलता है कि इस्माइल कहाँ पे है। इस्माइल ने उसके बेटे को खुफिया जगह में रखा है जो कि एक रेगिस्तान में है। और जब ये सब यानी ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी उस जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस्माइल ने उसके बेटे पे गन पॉइंट की हुई है। और यहाँ पे इस्माइल एक राज बताता है कि वो गन जो पूरे शहर में है वही मचा रहा है उसका लीडर मैं ही हूँ और ये सब गुंडे मेरे लिए ही काम करते हैं। इसलिए वो इंडियाना को कहता है कि अगर तुम्हें अपने बेटे की जान बचानी है तो मुझे वो ताज दे दो। ये परेशान माँ उसको वो ताज दे देती है ताकि उसके बेटे की जान बच सके, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस बच्चे पे गोली चला देता है। और जैसे ही ब्लैक हेड हम ये देखते हैं तो वो तो स्पीड से उड़ता हुआ उसके आगे आकर उस बच्चे की जान बचा लेता है। और यहाँ पे इस मई को अपनी लाइटनिंग से जला के मुकम्मल तरीके से खत्म कर डालता है। यहाँ पे ब्लैक एडम भी हॉकमैन से मिलता है और उसको एक बहुत बड़ा राज बताता है कि आज से 5000 साल पहले वो लड़का जिसने उस सलीम रजा के खिलाफ आवाज उठाई थी वो मैं नहीं था बल्कि वो मेरा बेटा था। तो जब जालिम राजा मेरे बेटे को मार रहा था तो वो उसी वक्त वहीं से गायब हो गया था। इस चीज को देखते हुए जालिम राजा को बहुत गुस्सा आया क्योंकि अब वो मेरे बेटे को ढूंढ नहीं पा रहा था। तो उसने मुझे मेरे घरवालों को पकड़ लिया और हमें बहुत मारा पीटा, हमें इतने बुरे तरीके से मारा गया शायद कुछ जानवरों पे भी ऐसा सलूक नहीं करता। और देखते ही देखते मेरी वाइफ वहीं पर मारी गई और मैं भी तकरीबन मरने ही वाला था। तभी मेरा बेटा में बस वापस आ गया जिसके पास बहुत सी शक्तियाँ थी, बहुत सी पावर्स थी और उसने अपनी सारी पावर्स मुझे दे दी, यानी कि अब सारी पावर्स मेरे अंदर आ चुकी थी। अभी हम दोनों बात कर ही रहे थे तभी जालिम राजा के लोगों ने एक बार फिर से हम पर हमला कर दिया। वहाँ पे मैं तो बच गया क्योंकि मेरे पास बहुत ही पावर्स थी, लेकिन मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने ही मारा गया। अपने बेटे को मारता हुआ देख के मैं आग बबूला हो गया, यानी मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने जालिम राजा और उसके लोगों को तो मार दिया, लेकिन वो पावर्स वो शक्तियाँ मेरे अब्बू में नहीं रही, मैं उन्हें कंट्रोल ही नहीं कर सका। देखते ही देखते ये पूरा शहर मेरे ना चाहते हुए तबाह हो गया। क्या मेरा ऐसा करने की वजह से उन देवताओं ने जिन्होंने मेरे बेटे को शक्ति दी वो शक्ति अब मेरे पास है, वो बहुत नाराज हो चुके थे। मैंने अपनी पावर का मिसयूज किया है, मैंने अपनी पावर को कंट्रोल में नहीं रखा, इसीलिए उन्होंने मुझे उस केव में बंद कर रखा है और मैं कई हजार साल तक उसके वो बहुत नाराज हो चुके थे। मैंने अपनी पावर का मिसयूज किया है, मैंने अपनी पावर को कंट्रोल में नहीं रखा, इसीलिए उन्होंने मुझे उस केव में बंद कर रखा है और मैं कई हजार साल तक उसके उस कार के अंदर बंद रहा। जब एड्रियाना ने आके नाम लिया तो मैं एक बार दोबारा से जिंदा हो गया। यहाँ पे ब्लैक एडम को अभी भी बहुत अफसोस होता है कि उसकी वजह से पहले भी बहुत ज्यादा तबाही मची और अब भी बहुत ज्यादा तबाही मची है, बहुत से लोग मारे गए। ये वो हॉकमैन को कहते हैं कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मैं अपनी पावर्स को खत्म करके तुम लोगों के हवाले करना चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान न पहुँचे। इसके बाद ब्लैक एडम शजाम कावड़ बोलता है जिससे वो वापस से अपनी एक नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, यानी वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है।
जिसके पास इस वक्त ऊपर पावर्स नहीं है, और जब तक ये दोबारा शजाम नहीं बोलेगा तब तक ये वापस से ब्लैकहेड हम नहीं बन सकता। इसलिए इनसे रिक्वेस्ट भी करता है, तुम मेरे साथ कुछ ऐसा करो कि मैं दोबारा से ये वर्ड बोल ही नहीं। आखिरकार ब्लैक एडम को पानी के अंदर डाल दिया जाता है और उसके मुंह में एक ऐसी डिवाइस ये वर्ड बोल ही नहीं। आखिरकार ब्लैक एडम को पानी के अंदर डाल दिया जाता है और उसके मुंह में एक ऐसी डिवाइस लगा दी जाती है जिस वजह से ये बोल ही ना पाए। एक छोटी सी जेल होती है जिसमें ब्लैक मैडम को बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हमें इस्माइल को दिखाया जाता है जो कि मर चुका था और अब वो हेल के अंदर आ गया है। इस मेल को एक बात शुरू से पता थी कि अगर वो उस ताज की ताकत को हासिल करना चाहता है तो उसका तरीका ये है कि उसको वो ताज अपने हाथ में पकड़ना होगा और उसी वक्त कोई ना कोई उसको मारेगा कि वो मर गए, हेल में आ जाए, यानी कि मैं आ जाए और वो एलकेडी मन से यहाँ पे मिल सके जिनसे वो पावर हासिल कर सके। इस सारी बातें इस्माइल शुरू से ही जानता था, इसीलिए उसने ब्लैक आइटम को उकसाया जैसे ही एड्रियाना के बेटे को मारूंगा ब्लैक एडम आके उसे बचाएगा और मुझे मार डालेगा। और उसी वक्त आज भी उसके हाथ में ही था ये सब बातें, ये शुरू से जानता था और सब कुछ इसके प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। यहाँ एल्क एडमंड्स इस्माइल से मिलते हैं और उसको अपनी पावर्स दे देते हैं। पहले जैसा इंसान नहीं था, ये सबक बन चुका होता है के साथ इस दुनिया में आ जाता है और हर तरफ तबाही मचाने लगता है। जैसे सोसाइटी को इसके बारे में पता चलता है तो वो इसके मुकाबले के लिए इसके सामने आते हैं। यहाँ पे काफी देर लड़ाई चलती रहती है, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल था और ये सब मिलके भी उसको नहीं रोक पा रहे थे, किसी जस्टिस सोसाइटी के एक और टीम मेंबर, इनका नाम डॉक्टर फेट है, वो अपनी मल्टीपल फार्म्स में आते हैं। मोस्टली 4 वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए शव बाघ को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं होते और बहुत जल्द ये सब समझ जाते हैं इस बात को ब्लैक एडम के अलावा और कोई नहीं हरा सकता। इसलिए वो यहाँ पे टेलीपैथी के जरिए ब्लैक एडम से बात करने लगते हैं। इनको बताते हैं कि हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है और ये लोग यहीं से उसकी काफी हेल्प भी करते हैं ताकि वो खुद को आजाद करवा सके। वहाँ से निकलते ही वहाँ के कुछ सोल्जर्स को मारता है। मुंबई से उसे टॉर्चर पानी से बाहर रहता है और बाहर आते ही सीधा शेजाइम बोलता है। हर्ष की वजह से उसको ब्लैक एडम्स की पावर मिल जाती है। बगैर वक्त है कि ये सब आपके पास जाने लगता है। दूसरी तरफ जस्टिस सोसाइटी के लोग अभी भी सबक से लड़ रहे होते हैं और उनका एक साथी डॉक्टर फेट वहीं पर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, यानी कि मारे जाते हैं। और कमेंट भी काफी ज्यादा सबक से लड़ रहे होते हैं, लेकिन इनकी कोशिशें कुछ ज्यादा कामयाब नहीं होती। लेकिन अच्छा तो तब होता है कि उसी वक्त वहाँ पे ब्लैक एडम भी आ जाता है और अब ब्लैक एंड अमोर्स बाप की काफी लड़ाई होती है। ये फाइट काफी टक्कर की थी, लेकिन वक्त के साथ ऐसा लग रहा ये सिर्फ ब्लैक एंड अमोर्स बाप की काफी लड़ाई होती है। ये फाइट काफी टक्कर की थी, लेकिन वक्त के साथ ऐसा लग रहा ये सिर्फ ब्लैक मैडम ये जो सबा को हरा सकता है। और कुछ ही देर के बाद ब्लैकहेड अम्वा केसर को पकड़कर उसके 2 हिस्से कर डालता है और उसको मुकम्मल तरीके से फाड़कर आखिरकार शबाब की जान ले लेता है। इसी वजह से सबा की मौत हो जाती है और सब कुछ सुकून में आ जाता है। सब कुछ ठीक होने लगता है। शहर के लोग ब्लैक एडम को अपना मसीहा मानने लगते हैं। वो सब इस बात को मान लेते हैं कि ब्लैक एंड हमने हमें और हमारे शहर को बचाया है। इसके बाद हम उसी लेडी कोडो देखते हैं जिसने जस्टिस सोसाइटी की टीम को बनाया होता है ताकि वो ब्लैक मैडम को रोक सके। वो यहाँ पे मैडम को कहती है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन तुम अपने इस शहर से ना निकलना। इस शहर के लोगों के मसीहा बनो, उनका ख्याल रखो, गार्डियन बनो, जो उसे परवाह नहीं है।
लेकिन अपने इस शहर से तुमने नहीं निकलना, क्योंकि अगर तुम इस शहर से बाहर आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे ब्लैक एंड में बैठा हो उसको देखता है और कहता है कि मुझ पे कोई हुक्म नहीं चला सकता और उसका जब भी कुछ भी करने को दिल करेगा वो अपनी मर्जी करेगा। लेकिन तभी वो लेडी बोलती है, शायद तुम ठीक कह रहे हो, हमें इस दुनिया में रहने वाला तो शायद कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैं किसी ऐसे को जानती हूँ जो हमारी दुनिया से नहीं है। मैडम गुस्सा आता है और वो स्क्रीन को ही तोड़ देता है जिससे वो लेडी बात कर रही थी। क्रीम के टूटने से हर तरफ धुआं ही धुआं होने लगता है और तभी यूज धुएं से बाहर आता है सुपरमैन। वो ब्लैक एडम को कहता है कि हमें शायद बैठ के बात करनी चाहिए और यहाँ पे सुपरमैन के ये कहते इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।